हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी इंग्लिश सीरीज में। सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको स्पाइन का बताना है साइनोनिम्स। बहुत आसान है, एकदम कठिन नहीं है। स्पाइन का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। तो इसके सिनोनिम्स के रूप में ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वर्टेब्रे। ठीक है, वर्टेब्रा। और बाकी सब वर्ड्स को सीख लेते हैं। सपल पहला ऑप्शन है, इसका मतलब होता है लचीला। तीसरा ऑप्शन है रोटंड, गोलाकार। और चौथा ऑप्शन है ग्राइम, यह है जमा हुआ मैल या गंदगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल रहे हैं। ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल टाइप 3। इफ़ आई हैव हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। देखिए, अगर मेन क्लाउज में वुड हैव प्लस V3 है तो इफ क्लाउज में पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। इफ़ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट दिस कार। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं यह कार खरीद लेता। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। यह एक रीअरेंजमेंट वाला क्वेश्चन है। क्लू टू समथिंग होता है, क्लू के बाद टू समथिंग होता है। तो इस हिसाब से हम देखें कि पहला पार्ट फिक्स्ड है, द फर्स्ट क्लू। तो इसके बाद आना चाहिए टू वाला हिस्सा जो पी में है, तो पी से स्टार्ट होना चाहिए। और पी से स्टार्ट होने वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको। द फर्स्ट क्लू टू द नेचर ऑफ दिस एजेंडा। चूँकि द फर्स्ट क्लू सेंटेंस के शुरू में सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया वो, तो सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, लाइज इन द ओरिजिन ऑफ द स्मार्ट सिटी आइडिया इटसेल्फ। PQR बिल्कुल सार्थक है, 3 का 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एरर ढूंढना है। आई हैड इन्वाइटेड ऑल माई सिस्टर इन लॉज, गलत है, सिस्टर्स इन लॉ होगा। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ, बी नंबर। ऑप्शन है 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, OWSA 5 में लाउड हार्स पियर्सिंग क्राई, बहुत जोर से एकदम कान को छेद देने वाला चिल्लाहट, उसको चीख कहते हैं। चीख का अंग्रेजी स्क्रीच होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। बाकी नॉइज, हाउल, क्राई, ये सब का मतलब होता है शोरगुल। हाउल खास करके जब कुत्ते रोते हैं या फिर भेड़िया चिल्लाता है तो उस तरह की आवाज़ को हाउल कहते हैं। रन आउट ऑफ स्टीम, उत्साह खत्म हो जाना, एनर्जी खत्म हो जाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 6 का। 7, आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। हाउंचेस में डबल एच नहीं होना चाहिए, सी के बाद सिंगल एच होना चाहिए। हाउंचेस का मतलब हिप होता है और हाउंचेस कूबज को भी कहते हैं। ऊंट में जो कूबज होता है ना वो। एग्जल्टेंट में सिंगल एल होना चाहिए, इसका मतलब होता है उत्साही, एकदम उत्साह से भरा हुआ, खुशियों से झूमता हुआ। मार्केटेड में टी सिंगल होना चाहिए। ट्रांसमिट का स्पेलिंग सही है, ट्रांसमिट मतलब संप्रेषित करना। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8, आपको डिमर का बताना है एंटोनिम। डिमर का मतलब होता है संकोची। ठीक है, संकोची का उल्टा हो जाएगा बोल्ड। 8 का आंसर होगा 2। हम्बल मतलब विनम्र, क्वाय मतलब शर्मिला, जो डीमर का साइनोनिम्स होगा। और सॉबर मतलब शांत और गंभीर। स्पेलिंग सही वाला बताना है कि किसका करेक्ट स्पेलिंग है। स्टम्बल का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसका सही स्पेलिंग होगा STUMBLE। स्टम्बल मतलब लड़खड़ाना होता है। रिंकल्ड में डबल एल होना चाहिए, झुर्रीदार। ब्रिसल्स का स्पेलिंग सही है, ब्रिसल्स कोई भी ब्रश में जो दांत होता है, महीन महीन ब्रश होता है, रेशा होता है, वो ब्रिसल्स कहलाता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा 3। और 4th वर्ड है रीएसर्ट, जिसमें S डबल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, आपको पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस होगा द हार्ड वर्किंग सेल्समैन, वॉज कलेक्टेड का कलेक्टेड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन 11 में चल रहे हैं, नरेशन चेंज करना है। द क्लाइंट सेड टू द टिकट सेलर,
एट व्हाट टाइम, तो ये आस्क्ड में बदल जाएगा। द क्लाइंट आस्क्ड द टिकट सेलर एट व्हाट टाइम द काउंटर्स, चूंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड या सेड है, पास्ट है, तो यहाँ क्लोज का V2 क्लोज्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ब्रैकेटेड पार्ट में अगर कोई एरर है तो इम्प्रूव करके। एरर है ना, बिलोंग को हम लोग कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए ऑप्शन होगा 2 सही। दिस पैलेस हैज बिलोंग्ड टू आवर फैमिली सिंस जनरेशंस। चलिए ऑप्शन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत आसान है। 1 ईयर आफ्टर इट्स ऑफिशियल लॉन्च, पता नहीं चल रहा है कौन पहले होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि क्यू के शुरुआत में सिंगुलर वर्ब है, आर के शुरुआत में प्लूरल वर्ब है, मतलब प्लूरल वर्ब के पहले प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पी को अगर हम आर के पहले लिख दें तो हो जाएगा। वाइल एक्सपेक्टेशंस हैव बीन स्केल डाउन द रेटोरिक हैज लार्जली, पी आर क्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलें। द डिपार्टमेंट हैज़ डॉट 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 ए कंप्लेंट अगेंस्ट मिस्टर बख्शी, डिपार्टमेंट ने मिस्टर बख्शी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है, तो रजिस्टर्ड ए कंप्लेंट होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 पर चल रहे हैं। ए हॉलो ऑब्जेक्ट, खोखला वस्तु, यूज टू कंटेन समथिंग, जिसमें कुछ रखा जाता है, उसको पात्र या बर्तन कहते हैं। रिसेप्टेबल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 15 का। बाकी वर्ड को समझ लेते हैं। प्लेटर का मतलब बड़ा थाल, साल्वर कहते हैं ट्रे को, और प्लेट तो आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ही हैज़ ए डॉट 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 इंटरेस्ट इन स्टडिंग ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने में उसका इंटरेस्ट डीप है कि वाइड है कि वास्ट है कि हैवी है, तो इंटरेस्ट तो हमेशा डीप होता है। ऑप्शन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन 17 में एरर ढूंढना है। ड्यू टू मी बीइंग, ड्यू टू एक प्रीपोजिशन है, इसके बाद जो बीइंग V4 आया है वो V4 एक जेरंड है, जेरंड के पहले पजेसिव केस होना चाहिए, इसलिए मी का उपयोग गलत है, माई का उपयोग सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। आपको पर्ज का मतलब बताना है, सिनोनिम्स बताना है। पर्ज का क्या मतलब होता है भाई, तो पर्ज मतलब होता है निकाल देना, इसी से बना है ना परगेटिव। परगेटिव वो पदार्थ होता है जिसको खाने से पेट साफ होता है, ठीक है। तो पर्ज का मतलब निकाल देना, मल इत्यादि शरीर से निकाल देना, आप समझ रहे हो बात। तो निकाल देना मतलब खाली कर देना है। वैक्यूएट इसका साइनोनिम्स होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। प्रेशराइज तो आप जानते हैं, दबाव डालना। थ्रस्ट मतलब धक्का देना, है ना, पुश करना। और फ्लोट मतलब तैरना। कोई भी निर्जीव चीज़ जैसे लकड़ी का टुकड़ा या डेड बॉडी पानी पर तैर रहा है तो वो फ्लोट कर रहा है। सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ जेंटिल, जेंटिल का एंटोनिम चाहिए भाई। तो जेंटिल का मतलब क्या होता है, जेंटिल का मतलब होता है 19, हाँ, जेंटिल का एक मतलब होता है बहुत ही सभ्य, बहुत ही सुसंस्कृत, वेल कल्चर्ड। तो इसका एंटोनिम अनसिविलाइज्ड होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है। स्टफी भरा हुआ, अर्बेन मतलब जेंटिल का उस साइनोनिम्स है। अर्बेन मतलब सभ्य, सदाचारी, शिष्टाचारी, प्रेम, साफ सुथरा कर सकते हैं। देखिए बाई द बेल, बाई द बेल का मतलब होता है कि एन वक्त पे एकदम बचा लेना आकर के, है ना, लास्ट मोमेंट में। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा 20 का। अब 21 में क्या है भाई साहब, तो 21 में आपको 21 से 25 तक आपका क्लोज टेस्ट है, ठीक है। ये क्यों ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया स्टोरी है। अगर आप ये स्टोरी जान रहे हैं तो आपके लिए क्लोज टेस्ट और आसान हो जाएगा, ऐसे तो ईजी है ही। इन ग्रीक माइथोलॉजी में इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि लिकरस द रूलर ऑफ स्पार्टा, लिकरगस जो स्पार्टा के शासक थे, डॉट 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 ए प्रॉमिस फ्रॉम हिज डॉट डॉट डॉट। देखिए एक एक्सप्रेशन या स्ट्रक्चर सिखाते हैं, एलिसिट समथिंग फ्रॉम समबडी, एलिसिट समथिंग फ्रॉम समबडी। एलिसिट का स्पेलिंग ELICIT। एलिसिट मतलब निकाल लेना, ले लेना। किसी से वादा लेते हैं तो एलिसिट ए प्रॉमिस फ्रॉम समबडी, उस समबडी के रूप में कोई भी हो सकता है, पापा मम्मी, दोस्त, छात्र, शिक्षक, जिससे भी आप वादा ले रहे हैं वही समबडी।
एलिसिट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम समबडी, किसी से कोई सूचना निकलवा लेना, उसके अंदर से उससे पता कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर एलिसिट हो जाएगा, एलिसिट ए प्रॉमिस, वादा लिया, फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स, रूलर था, अपने प्रजा से वादा लिया। क्या वादा लिया? एश्योरिंग हिम ऑफ द इम्यूटेबिलिटी ऑफ हिज लॉज टिल ही रिटर्न फ्रॉम एन डॉट डॉट जर्नी। ठीक है, तो अभी जर्नी पे तो गया नहीं है, जाने वाला है। जर्नी पे हम लोग जाने वाले रहते हैं तभी, जैसे अब किसी से वादा लेना है तो जर्नी के दौरान नहीं लेंगे, जर्नी के बाद वादा नहीं लेते हैं, जर्नी से पहले कि देखो जब तक हम लौट के नहीं आएंगे तुम ही काम मत करना, ऐसा बोलते हैं ना, मेरा इंतज़ार करना। तो राजा साहब ने अपनी प्रजा से एक वादा ले लिया, क्या चीज़ का? अपने कानून के इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबिलिटी अच्छे से गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा, म्यूट से बना, म्यूट से बना म्यूटेबल, फिर बना म्यूटेबिलिटी, और फिर बना इम्यूटेबिलिटी। तो म्यूट का मतलब आप जानते हैं, खामोश कर देना, चुप कर देना, बंद, रोक देना, आवाज़ बंद कर देना। तो म्यूटेबिलिटी मतलब होता है आवाज़ बंद करना, और इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है उसका आवाज़ बंद नहीं करना, मतलब जिंदा रखना। तो उन्होंने अपने जनता से वादा ले लिया कि कानून का इम्यूटेबिलिटी नहीं होगा, मतलब कानून को रोका नहीं जाएगा, कानून का पालन होते रहेगा। कब होते रहेगा? टिल ही रिटर्न, जब तक कि वो लौट के नहीं आते हैं। कहाँ से? फ्रॉम एन जर्नी, मतलब उस जर्नी से जिस पर वो जाने वाले हैं। तो अभी शीघ्र ही जाने वाले हैं तो इम्पेंडिंग जर्नी कहेंगे। अब आप बोलेंगे अप्रोचिंग क्यों नहीं हो सकता सर? देखिए, अप्रोचिंग जो खुद आ रहा है नज़दीक, ठीक है, आने वाले समय में वो होगा, अप्रोचिंग है। ठीक है, जैसे कोई सीजन के लिए हम बोल सकते हैं अप्रोचिंग, लेकिन कोई काम हम यदि करने वाले हैं इन फ्यूचर तो उसके लिए अप्रोचिंग नहीं बोल के इम्पेंडिंग बोला जाएगा। अच्छा, तो इम्पेंडिंग हो गया। टू मेक हिज लॉज इम्यूटेबल, लिक्रगस नेवर रिटर्न्ड। इस यूनानी नाम का प्रोनाउंसिएशन क्या है देख लीजिएगा जरा। ठीक है, चाहे जो भी आप प्रोनाउंस कर दीजिए, यूनानी नाम तो है। 7 justices of the Indian Supreme Court on a historic day in 1973 christened themselves as modern day Lycurgus। उसी तरह का 7 जज थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में 1973 में। उन लोगों ने अपने आप को मॉडर्न डे का लिक्रेगस कहा। सीकिंग टू क्रिएट इन इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट, और वो चाहते थे कि भारत के संविधान में एन आइलैंड ऑफ इम्यूटेबिलिटी, एप्टली टाइटल द बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने भारत के संविधान में उसको उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ काम किया जिससे भारत जो है एक देश बन जाए इम्यूटेबिलिटी का, जहाँ एक कानून रद्द हो ही नहीं, और उसको बहुत ही निपुणता के साथ सूटेबल तरीके से इस आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर के टाइटल के तहत वो 7 चीज़ें दी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर एक बार मिला लीजिए। 21 का हो जाएगा 1, 22 का 3, 23 का 1, 24 का 4 और 25 का 2। तो ये था स्ट्रक्चर नंबर 15 का डिटेल्ड सॉल्यूशन। हम लोग मिलेंगे अगले सेट के सॉल्यूशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।